नमस्कार, मैं हूं बबली। पेश है आज की यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी सज चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर है। काशी में पीएम 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें वाराणसी खजुराहो रूट सबसे चर्चित है। दोस्तों, ये काशी की 8वीं वंदे भारत होगी। मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में रंग रोगन और सफाई का जोरदार माहौल बना हुआ है। धार्मिक नगरी काशी इस बार फिर विकास की नई लहर में डूबी हुई है। मोदी के आगमन पर शहर बोलेगा हर हर मोदी, घर घर वंदे भारत। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत जोर पकड़ रही है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दखल दिया है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके महान दोस्त हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार चल रही है। इन्होंने अपने संभावित भारत यात्रा का हिंट देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी चाहे तो मैं भारत जाऊंगा, हम इसे मिलकर तय कर लेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ भी की। बिहार चुनाव के पहले चरण में गजब हो गया भाई। 75 साल का रिकॉर्ड जो टूट गया और लगभग 65% वोटिंग के साथ इतिहास रच दिया गया है। 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 करोड़ 75 लाख करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर और समस्तीपुर में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। कारण भी मजेदार है, जैसे कि एसआईआर से नाम कटने का डर, छठ पूजा के बाद वोटिंग, महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी और आसान मतदान प्रक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद अनुमानों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के 100 सीटों पर एनडीए के जीतने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये दावा नहीं किया है कि उनके गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ये जरूर कहा है कि बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार की जनता ने महागठबंधन की जीत पर मोहर लगाने का काम जरूर किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जब पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही थी, तभी लखीसराय से सनसनीखेज खबर आई। दरअसल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक पथराव हो गया, जिससे चुनावी माहौल में भूचाल आ गया। आपको बता दें, इस पूरे हमले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा, तो आरजेडी ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासी बयानबाजी ने गर्मी इतनी बढ़ा दी कि नवंबर की ठंड भी फीकी पड़ गई। अब बिहार की गलियों में चर्चा है कि क्या यह पथराव वोटों की बौछार बदलेगा या जनता सबक सिखाएगी। सियासत में गर्मी फिर चढ़ी है जब सपा के नेता आजम खान अखिलेश यादव के घर पहुंचे। चश्मे के पीछे पुराना तेवर, लफ्जों में चुभन और दर्द का दास्तां, सब कुछ ऐसा जैसे कि फिर जिंदा हो उठे। दोनों नेताओं की बंद कमरे की मुलाकात ने पार्टी गलियारों में नई हलचल मचा दी है। दोस्तों, मीटिंग कर कमरे से बाहर निकले तो आजम बोले, क्या बात हुई नहीं बताऊंगा, मगर अंदाज तो बता रहा था कि सियासी बर्फ पिघल रही है। अखिलेश ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। दरअसल इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का दावा किया, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि वो युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने चुनाव में चोरी की है और वो ऐसा हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के उदाहरण दिए और साथ ही बिहार में भी ऐसा होने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में आवारा कुत्तों और पशुओं की समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने वाला फैसला अब पूरे भारत में लागू होगा। इसके लिए हर राज्य में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा, जिस पर लोग सड़कों पर मौजूद जानवरों की सूचना दे सकेंगे। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 हफ्तों के भीतर ऐसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां आवारा कुत्ते या फिर पशु घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए
संस्थानों के कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानी कि एटीसी में बड़ी तकनीकी खराबी हो गई, जिससे फ्लाइट सर्विसेज बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इस खराबी से 300 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक ये दिक्कत गुरुवार शाम से ही हो गई थी, जब एयर कंट्रोलर्स को फ्लाइट का शेड्यूल ऑटोमेटिक रूप से नहीं मिल पा रहा था। एटीएस का ये सिस्टम बंद होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैन्युअल अप से फ्लाइट डेटा अपडेट करना पड़ रहा है। इससे हर फ्लाइट की क्लियरेंस प्रोसेस धीमी हो गई और कई फ्लाइट्स 1 घंटे या उससे भी ज्यादा समय से रवाना हुई। यूपी बोर्ड के इस साल के परीक्षा कार्यक्रमों ने स्कूलों में हलचल मचा दी है। दरअसल 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में रखी गई है, जो स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश विद्युत विहीन विद्यालय प्रबंधन महासभा ने सचिव को पत्र भेजकर बताया कि हिंदी सबसे अधिक परीक्षार्थियों वाला अनिवार्य सब्जेक्ट है, इसे एक साथ कराना संभव नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा होने से केंद्रों की व्यवस्था मुश्किल में पड़ सकती है और साथ ही साथ छात्रों में भ्रम भी पैदा होगा। दोस्तों, संगठन ने बोर्ड से शेड्यूल बदलने की मांग की है। अब देखना होगा कि क्या होता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ग्रामीण ने अपने भैंसे का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया, सबको चौंका दिया। बछरायू थाना क्षेत्र के सुनगढ़ गांव में इस अनोखे दानवीर ग्रामीण ने लाखों रुपए खर्च करके सैकड़ों ग्रामीणों को भेजा है न्योता। केक काटा, डीजे पर खूब डांस किया। इसका वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। बहुचर्चित उमेशपाल कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद से जुड़े 4 आरोपियों, उसके बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश और नौकर नियाज की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। डॉक्टर अखलाक अहमद पर आरोप है कि उसने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में शरण दी थी, जबकि वकील विजय मिश्रा पर अतीक अहमद की तरफ से मुखबिरी और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। तो वहीं ड्राइवर कैश और नौकर नियाज पर भी हत्या की साजिश में भागीदारी का संदेह जताया है। आपको बता दें, सभी आरोपियों की तरफ से ये दलील दी गई थी कि वे निर्दोष हैं और उन्हें केवल अतीक अहमद से रिश्तेदारी या फिर पेशेगत जुड़ाव के कारण फंसाया गया है। कानपुर में अब उठेगा लोहा और गरजेगी ताकत। जी हाँ, दरअसल सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 8 और 9 नवंबर को होने जा रही है डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप। कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के बगैर तले करीब 400 खिलाड़ी दमखम आजमाने उतरेंगे। सब जूनियर से लेकर मास्टर वर्ग तक महिलाएं और पुरुष दोनों ही मैदान में पसीना बहाएंगे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को कानपुर मंडल टीम में जगह मिलेगी। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ वजन का नहीं बल्कि इज्जत और जुनून का भी होगा। कानपुर की शराब दुकान में बंटी बबली स्टाइल में चोरी का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये जोड़ा सस्ती शराब खरीदता था और बातों में उलझाकर महंगी बोतलें चुरा लेता था। लगातार चोरी होने पर दुकानदार ने सीसीटीवी चेक किया और इस कारनामे को पकड़ा। पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बबली स्कूटी लेकर फरार हो गई। सौरभ राजपूत कांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। हत्यारोपित पत्नी मुस्कान का परिवार शहर छोड़ने की तैयारी में है और मकान बेचने के लिए पोस्टर भी लगा दिए हैं। दरअसल उन्हें डर है कि छोटी बेटी भी बड़ी बेटी की राह न अपना ले। आपको बता दें कि मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला जेल में बंद हैं। इनके केस की सुनवाई तेजी से चल रही है। इस घटना ने परिवार की जिंदगी और पूरे कारोबार को हिला कर रख दिया है। मकान सौरभ की कमाई से खरीदा गया था, लेकिन अब परिवार नई शुरुआत के लिए इसे बेचने पर मजबूर है। परिवार चाहता है नया शहर, नई जिंदगी शुरू की जाए। इंडोनेशिया
के जकार्ता में शुक्रवार दोपहर स्कूल की मस्जिद में विस्फोटक हुआ, जिसमें जुम्मे की नमाज के दौरान 15 स्टूडेंट और 5 टीचर्स घायल हो गए। गवाहों ने बताया कि मस्जिद के हॉल के पीछे से तेज आवाज और धुआं निकला, जिससे सभी इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर लोगों को कांच के टुकड़ों से भी चोट लगी है। धमाके के तुरंत बाद नेवी के जवान और पुलिस मौके पर तैनात हो गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस का शक है। साथ ही घर के बने बम पार्ट्स भी और हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है और स्कूल बंद है। आरपीएफ कस्टडी में दलित युवक संजय कुमार सोनकर की मौत मामले में रेलवे सुरक्षा बल के 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, रेलवे सुरक्षा बल के डीआईजी चंद्रमोहन मिश्रा ने बताया कि तीनों के खिलाफ 3 सदस्यीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए गए हैं। बागपत में हड़कंप मच गया। दरअसल जिले की 69 शादियां महिलाओं ने सरकारी मदद के लालच में खुद को कुंवारी बताकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कर दिया। दोस्तों, योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपए और उपहार सामग्री मिलती है। डीएम अस्मिता लाल के निर्देश पर गांव-गांव जाकर सत्यापन किया गया तो तब जाकर सच सामने आया। बागपत शहर, बिनौली और छपरोली से सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन आए। अधिकारियों ने सभी 69 महिलाओं के आवेदन रद्द कर दिए और जांच शुरू कर दी। गुरुवार को सोने में तेजी आने के बाद शुक्रवार को सोने के भाव में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गुरुवार की बढ़त कुछ हद कम हो गई है। आपको बता दें, 24 कैरेट सोने का भाव 12,217 रुपए प्रति ग्राम रह गया, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 11,200 रुपए प्रति ग्राम रह गया। अमेरिका में सरकारी विभागों का शटडाउन अभी भी जारी है। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इसने वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसका फायदा सुरक्षित निवेश वाली कीमती धातुओं को मिल रहा है। बिग बॉस 19 में धमाका हो गया है, क्योंकि प्रणीत मोरे ने घर में फिर से एंट्री ले ली है और घर वालों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, बीमार होने के बाद वापसी करने वाले प्रणीत की ड्रामेटिक एंट्री ने उसकी टीम को खुश कर दिया है। तो वहीं अमाल दोबारा घर के कैप्टन बन गए हैं, जिसके बाद फरहाना और अमाल के बीच हाउस ड्यूटी को लेकर फिर से हंगामा देखने को मिला है।